हाँ, लेकिन तभी मैं बहुत ज्यादा छोटा था, इसलिए मुझे सब कुछ याद नहीं। अच्छा, तो यही वजह है। किसकी वजह? तुम कहना क्या चाहते हो? गोकू, तुम्हारे दादा ने मुझे बहुत पहले एक बात बताई थी जो तुम्हें भी पता होनी चाहिए। काफी पुरानी बात है। तुम्हारे दादा गोहान जंगल से गुजर रहे थे और तभी उन्हें आसमान से कोई अजीब सी चीज गिरती हुई दिखाई दी। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो उन्हें वहाँ एक पूंछ वाला बच्चा मिला जो एक पॉड में बंद था। गोहान उस बच्चे को अपने घर ले गए और उसे अपना मानकर पालने लगे, लेकिन वो बच्चा बहुत ही गुस्से वाला और हिंसक था। गोहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर एक दिन एक भयानक हादसा हो गया। वो बच्चा एक गहरी खाई में गिरा और उसके सिर पर चोट आई। चोट बहुत ज्यादा गहरी थी, लेकिन किसी तरह वो बच्चा बच गया। फिर उस दिन के बाद वो बच्चा हिंसक नहीं रहा। वो एक खुश रहने वाला प्यारा सा बच्चा बन गया। और वो बच्चा मैं हूँ, है ना? हाँ। अगर ये सच भी है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप ये कह रहे हैं कि गोकू और उस एलियन में कोई रिश्ता है? ये कैसे हो सकता है? हाँ, अब वक्त है सब साफ बताने का। सबसे पहले कौन हो तुम? तो शुरू से शुरू करें। सच ये है कि तुम इस दुनिया से नहीं हो कैकरॉट। तुम एक दूर के प्लेनेट वजीफा पे पैदा हुए। एलियन प्रजाति का घर, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा। तुम हम में से एक हो। हाँ? और दूसरे सवाल का जवाब, मेरा नाम रेडिस है। मैं तुम्हारा भाई हूँ। सच में गोकू का कोई भाई भी है? ये जरूर किसी तरह का मजाक है। अगर है भी तो हंसी नहीं आई। हाँ, लेकिन अगर हम मान ले कि गोकू एलियन है तो वो यहाँ क्या कर रहा है? समझना इतना मुश्किल नहीं है। कैकरॉट को पैदा होने के बाद इस प्लेनेट पर इसलिए भेजा गया ताकि वो यहाँ के इंसानों को खत्म कर दे। क्या? हम सेयंस को योद्धा होने पर गर्व है, लेकिन हम बिजनेसमैन भी हैं। हम ब्रह्मांड में उन प्लैनेट्स को ढूंढते हैं जिनका एनवायरमेंट रहने लायक हो। फिर अपनी ताकत से हम वहाँ के मूल निवासियों को खत्म कर देते हैं। खाली हो जाने पर प्लैनेट को अच्छी कीमत देने वाले को बेच देते हैं। ऐसे प्लैनेट जहाँ के निवासियों का पावर लेवल ज्यादा होता है, वहाँ कब्जा करने के लिए बालिग सेयंस को भेजते हैं। पर पृथ्वी जैसे प्लैनेट जहाँ के निवासी कमजोर होते हैं, वहाँ हम हमारे बच्चे भेजते हैं। इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा गया कैकरॉट। तुम्हारे जैसे को भी यहाँ के इंसानों का नामो निशान मिटाने के लिए 1 या 2 साल बहुत थे। तुम ये काम आसानी से कर लेते अगर तुम्हारी याददाश्त आ जाती। खासकर जबकि यहाँ की मून का आकार इतना बड़ा है। हे, आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? मून का इससे क्या लेना देना है? बेवकूफ मत बनो। तुम्हें पता है, तुमने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है। फुल मून होने पर एक सेयन अपनी असली पावर जगा सकता है। शायद मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। हाँ? ये क्या? कैकरॉट, तुम्हारी पूंछ। हाँ? क्या कहा तुमने? तुम्हारी पूंछ कहाँ गई? वो तो बहुत